24 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। इमरान खान साहब कैदी नंबर 804 जेल में मुक़य्यद हैं, नाकर्दा गुनाहों की सज़ा, झूठे बेबुनियाद मुकदमात की सज़ा भुगत रहे हैं। और उन्होंने आज कॉल दी थी आज की कि 24 नवंबर को पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी पाकिस्तानी हैं वो निकलें और पाकिस्तान के अंदर जो फिस्तायत हो रही है, डिक्टेटरशिप हो रही है, जो आइन और कानून को पामाल किया जा रहा है, बुनियादी इंसानी हकूक पामाल किए जा रहे हैं, इलेक्शन चोरी हुआ है, मैंडेट चोरी हुआ है, बेगुनाह लोगों को जेलों में डाला हुआ है, उनके लिए आवाज बुलंद करें। उनकी आवाज पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी लब्बैक कहा और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त नक्लो हरकत है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जिलों से, तमाम शहरों से जो काफिले हैं वो डी चौक इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं। दूसरी जानिब पंजाब के तमाम शहरों से, तमाम ज़िलों से, तमाम तहसीलों से काफ़िले जो हैं वो भी डी चौक की तरफ रवां दवा हैं। रास्ते में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं उन रुकावटों को दूर किया जा रहा है, अबूर किया जा रहा है और तसादुम भी हो रहा है, लाठीचार्ज हो रही है, शेलिंग हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और डंडा सोटा हर तरह से जो इस वक्त पुलिस है, एफसी है, वो इस्तेमाल कर रही है। पंजाब पुलिस इंतहा की, इस्लामाबाद पुलिस इंतहा की और पूरे सूबे की पुलिस जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बुलाई हुई है, सिंध से बुलाई हुई है, बलूचिस्तान से, पंजाब से, इस्लामाबाद से और रेंजर्स को लगाया हुआ है, एफसी को लगाया हुआ है, हर तरह के। और फिर हजारों कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं, खंदकें खोदी गई हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, बल्कि यूं कहना चाहिए पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो निकले हुए हैं। लाहौर सारे का सारा बाहर है, सड़कों पे है, गलियों में है, बाजारों में है, एहतजाज कर रहा है और उन्होंने बबांगे दोहल ये बात कही है कि जब तक रुकावटें हटा नहीं जाती, जब तक हुकूमत थक नहीं जाती, हम सड़कों पर हैं। और जैसे ही रुकावटें हटेंगी, कंटेनर हटेंगे और पुलिस गर्दी और फिस्तायत खत्म होगी, इसका हम मुकाबला भी करेंगे और हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे, यानी कि डी चौक पहुंचेंगे। जबकि जो अहम खबर है वो ये है कि काफिले जो हैं वो अबूर हो रहे हैं जी, अबूर कर रहे हैं रुकावटें। हरिपुर में तसादम हुआ, खानपुर में तसादम हुआ और वो तसादम से निकले हैं और वो पहुंचे हैं और पुलिस जो है वो अपने डंडे, अपने शेल छोड़कर भागने पर मजबूर हुई और भागकर उन्होंने जान बचाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के सामने वो नहीं खड़े हो सके। ये सब कुछ हो रहा है और इसके साथ साथ पहले मैं ज़रा आपको आलमी सतह पे जो शहर एहतजाज हुए, पहले मैं उसका आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ज़ाती रिहाइशगाह है, कल वहाँ पे एहतजाज हुआ। पाकिस्तानी पहुंचे, अमेरिकन पाकिस्तानी वहाँ पे उन्होंने एहतजाज किया और अपनी याददाश्त वहाँ पे पेश की। प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑफिशियल्स ने उनकी बात सुनी और इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब के साथ होने वाले जुल्म और सितम से के बारे में बताया और जो बुनियादी इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं उनके बारे में आगाह किया और ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप तक पहुंच चुकी है और वहाँ पे उन्होंने बाकायदा तौर पे अपनी याददाश्त, अपना सारा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और एक तयशुदा जो तरीक़ाकार है उस चैनल के तहत, ऑफिशियल चैनल के तहत प्रेसिडेंट ट्रंप तक अपनी बातें पहुंचाई। दूसरी जानिब लंदन में बरतानवी वजीर आजम की रिहाइशगाह के बाहर बहुत बड़ा जो है वो मुजाहरा हुआ, पाकिस्तानियों ने किया और पूरे बरतानिया से मुख्तलिफ शहरों से लोग लंदन पहुंचे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर उन्होंने मुजाहरा किया और अपनी आवाज़ पहुंचाई क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 32-33 महीनों में जो कुछ हुआ, रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून नहीं है, आइन को पामाल किया जा रहा है, जमहूरियत का कत्ल हो रहा है और एक जाली निज़ाम कायम किया गया है, जाली निज़ाम मुसल्लत किया गया है, इलेक्शन चोरों की हुकूमत है। ये सारी बातें पहुंचाई गई। उसके साथ साथ जी यूरोप के तमाम बड़े बड़े शहरों में, ममालिक में एहतजाज हुआ है। इटली में हुआ है, स्पेन में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, हर जगह का आज एहतजाज हुआ 24 नवंबर के दिन। उसके बाद जी ये सारी बातें कन्वे की गई हैं और भरपूर तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इमरान खान साहब की आवाज़ पर लब्बैक कहा। अब ज़रा चलते हैं क्योंकि इसके साथ ज़ाहिर होने हैं, आलमी प्रेशर बढ़ रहा है बरतानिया की तरफ से। बरतानी पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, अमेरिकन पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जबकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप के खुसूसी एलची साबिक और ज़ल्म खलीलजाद, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि दुनिया भर की नज़रें 24 नवंबर पाकिस्तान के एहतजाज पर हैं कि कितने लोग निकलते हैं और उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई के कितने चांसेस मौजूद हैं। उन्होंने भी कहा है कि पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपना हक अदा कर दिया है। अब जो है बारी है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ की जो ताज़ा तरीन लेटेस्ट सिचुएशन जो है वो मैं आपको बता दूं जी। अली अमीन गंडापुर, असद कैसर साहब, शाहिद खटक साहब, तैमूर झगड़ा साहब
اور باقی سارے جتنے بھی ہیں خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں رہنما ہیں، عمر ایوب ہیں، تمام MNAs MPAs شوکت یوسف زئی ہیں، یہ سب کے سب نکلے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہیں، پریزیڈنٹ علوی جو ہیں وہ بھی اس قافلے میں موجود ہیں، اور پشاور سے جو قافلہ چلا ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو اس دفعہ نئی بات ہے وہ ہے بشرا بی بی کی، اور بشرا بی بی بھی اس قافلے میں موجود ہیں اور وہ بھی قیادت کر رہی ہیں۔ انہوں نے ایک مختصر سا پیغام دیا ہے، خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس دفعہ ہم عمران خان صاحب کو ہر صورت میں آزاد کروا کے واپس آئیں گے، ورنہ ہم اسلام آباد میں رہیں گے۔ بشرا بی بی نے کیا کہا پہلے ذرا وہ سنیے۔ اور اس طریقے سے یہ بشرا بی بی نے اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب تمام تر رکاوٹیں عبور کی جا رہی ہیں۔ میں آپ کو مناظر دکھاتا ہوں کہ خانپور کے قریب جو ہے وہ ہوا ہے تصادم، اور تصادم کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ وہاں پہ اس تصادم کے نتیجے میں رکاوٹیں دور کرنے میں کامیاب ہوئے۔ پولیس جو ہے وہ ٹوپیاں اور ڈنڈے چھوڑ کر چلی گئی، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے وہاں پہ پھر اپنا جشن بھی منایا۔ کیسے انہوں نے کہا ذرا سنیے۔ پولیس کے ہیلمٹ جو ہیں، ان کی سٹکس جو ہے وہ سارا کچھ لے کر یہ آ چکے ہیں جی۔ یہ جی پولیس کے ہیلمٹ جو ہیں جی وہ بھی یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ چھین کر لے آئے ہیں جی۔ ان کی ٹوپیاں جو ہیں، ان کے ڈنڈے ہیں، اور باقی جو جتنا بھی ان کا سامان تھا جی وہ یہ آپ بالکل لائیو مناظر یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جی۔ خواتین جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ونگ کی جو عہدیدار ہیں جی وہ بھی یہاں پر موجود ہیں جی۔ اور یہ بیگ پولیس کا ایک جو ہے یہ نوجوان جی میرے آگے جا رہا ہے، یہ بیگ بھی لے آیا پولیس کا، شاید اس میں پولیس کے کوئی ہو سکتا ہے ان کی۔ یہ صورتحال ہے جناب۔ دوسری جانب جو ایک اہم خبر ہے وہ ہے عامر مغل، وہ تمام تر رکاوٹیں ہٹا کر وہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں ڈی چوک کے پاس۔ یہ پہلا جو ہے اچیومنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے، ان کی جو پہلی اچیومنٹ ہے۔ عامر مغل خفیہ راستوں سے ہوتے ہوئے رات گئے یہ پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ذرا سنیے کیا کہہ رہے ہیں اور دیکھیے بھی۔ راستے سے ڈی چوک کی طرف جا رہے ہیں۔ آزادی حق ہمارا، آزادی حق ہمارا، آزادی حق ہمارا، آزادی حق ہمارا، آزادی پھر اپنے قافلہ لے کے ڈی چوک کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ٹہرا لگا ہوا ہے، تعداد میں ان کے ساتھ لوگ ہیں، نیچے رکھا نوجوان ہیں۔ عامر مغل صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی اس وقت ہم پشاور موڑ پہ ہیں۔ تو اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں۔ ایک اور بھی آپ کو میں نے دکھانا ہے صورتحال، اور یہ ہے ہری پور اور پنجاب کے بارڈر پر ہوا ہے، یہ بھی تصادم ہوا ہے۔ اس کو بھی ذرا سنیے کہ کیا ہوا، اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ شدت اور حدت کتنی ہے۔ سنیے۔ ناظرین میں تھوڑا سا بتاتا چلوں جی، بھائی جان ایک منٹ تھوڑا سا بتاتا چلوں جی کہ ہری پور کا جو اینڈ تھا اور پنجاب کا جو بالکل شروعات تھی، وہاں پر بہت زیادہ جو شیلنگ ہو رہی تھی، وہاں پر اس وقت لوگ جو ہیں دوسری سائڈ سے واپس آئے ہیں، اور یہ ان کے ہاتھ میں آپ شیل جو ہیں بالکل نئے پیک شدہ شیل جو ہیں وہ بھی لے کر آ گئے ہیں۔ ان کا کیا کہنا ہے؟ یہ نوجوان جو ہیں یہاں پر سب سے آگے گئے تھے جی، ان سے پتہ کرتے ہیں جی کیا کہیں گے۔ ہمارے آپ جائیں بھائی جان، آپ جاؤ یار۔ جی جی
हमारे हमें इन्होंने पोस्ट पे बहुत कोशिश की हमें रोकने की, जिसके साथ हमारे साथ जितने लीडरान थे वो साथ आगे आए। एक दफा एक स्टेप किया, दूसरी दफा दोबारा आए। हमने गाड़ी वहाँ पे लिया, कंटेनर पीछे किया, आगे जो गुजरे उनके अंदर से शेल हमने निकाले, शेल निकाल के यार आगे शैलन की बनानी थी ना आपने। हाँ जी जी सारा बात खत्म करो। आपसे हमने इमरान खान का ओए पाजी इधर मर्डर पाल चलो 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 लालू दिया बच्चे यार छोड़ने मरे को लो गांडगो। बिलाल भाई बाज लोग यहाँ पर जो होते हैं ना जी, एक तो पीटीआई के हैं, बाज पीटीआई के अंदर जो हैं दूसरे लोग जो पीटीआई को बदनाम करने के लिए आ जाते हैं। ये जो आपस में लड़ रहे थे ना, ये वो लोग हैं, मुझे ये लग रहा है। ये जो ये लोगों को उकसा रहे हैं और ये इस किस्म के लोग लोगों को हाँ वापस मोड़ने के लिए हथकंडे इस्तेमाल मतलब देखे ना हाँ। तो खैर अब हम फिर कह रहे हैं जी कि रोड खुल गया है जी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है रोड खुल चुका है जी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है मकामी लोग जो हैं मानसरा के जो बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर पंजाब से कुछ लोग आए हुए थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बज़ाहिर नाम यूज़ करते हुए अंदर घुस गए थे, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर थे उन वर्करों की जानिब से उन 2-3 लोगों को अभी पकड़ा है। तो ये सामने हैं जी, बिल्कुल ले जाएं। और यहाँ पर जो है जी बहुत ज़्यादा इन्होंने किया हुआ है,